हेलो एंड वेलकम टू द डे 3 ऑफ कंटेंट क्रिएशन ब्लूप्रिंट। एंड इन दिस वीडियो मैं आपको एक ऐसा कॉन्सेप्ट सिखाने वाला हूं जिसके थ्रू आप अपना काफ़ी ज़्यादा टाइम सेव कर सकते हैं कंटेंट क्रिएशन के टाइम, और एक ही कंटेंट से आप मल्टीपल पीसेज ऑफ कंटेंट क्रिएट कर सकते हैं। दिस इज कॉल्ड मैक्रो टू माइक्रो कंटेंट क्रिएशन। अगर आप एक यूट्यूब वीडियो क्रिएट करते हैं, जस्ट फॉर एन एग्जांपल, अगर आप एक यूट्यूब वीडियो क्रिएट कर रहे हैं, आप एक मैक्रो पीस ऑफ कंटेंट क्रिएट कर रहे हैं। मैक्रो पीसेस ऑफ कंटेंट क्या होते हैं? लंबे कंटेंट, लेंथी कंटेंट लाइक यूट्यूब वीडियो या फिर लॉन्ग पीस ऑफ टेक्स्ट कंटेंट। इस टाइप का जब आप कंटेंट क्रिएट करते हैं तो आप उसी पीस ऑफ कंटेंट से मल्टीपल माइक्रो पीसेस ऑफ कंटेंट भी ले सकते हैं। लाइक आपने नोटिस किया होगा, कई सारे ऐसे यूट्यूब इन्फ्लुएंसर्स होते हैं जो अपने लंबे यूट्यूब वीडियोस बनाते हैं, और उन यूट्यूब वीडियोस के शॉर्ट पार्ट्स वो यूट्यूब शॉर्ट्स पर अपलोड कर रहे होते हैं, रील्स पर अपलोड कर रहे होते हैं, या फिर उन यूट्यूब वीडियो में जो उन्होंने बोला होता है उसको वो ट्रांसक्राइब करते हैं, उसको लॉन्ग फॉर्म ऑफ पोस्ट में डालते हैं, लिंक्डइन पर डालते हैं, या उसमें से शॉर्ट टेक्स्ट कॉन्टेंट लेके वो ट्वीट्स पर डालते हैं। दिस इज अ वेरी गुड स्ट्रैटेजी। इसके थ्रू आप मल्टीपल कंटेंट आइडियाज एक पीस ऑफ कंटेंट के थ्रू ही बना सकते हैं। यू जस्ट हैव टू क्रिएट अ मैक्रो पीस ऑफ कंटेंट और उससे आप मल्टीपल आइडियाज निकाल सकते हैं। लाइक आप यूट्यूब से रील्स बना सकते हैं, यूट्यूब वीडियोस के थ्रू आप यूट्यूब के थ्रू इन्फोग्राफिक्स भी बना सकते हैं। जो चीज़ आपने अपने यूट्यूब वीडियो में बताई हुई है, अगर आपके पास एक टीम है, ग्राफिक डिजाइनिंग टीम है, या फिर आपके सपोर्ट में कोई और है जो आपका सपोर्ट कर रहा है इस पूरी जर्नी में, तो आप उनसे बोलिए कि वो आपके YouTube वीडियो को स्टडी करें, और उसके थ्रू वो उस वीडियो में जो भी आपने चीज़ें बताई हुई, जो भी टिप्स ट्रिक्स या जो भी चीज़ आपने हाउ टू वगैरह शेयर किया हुआ है, उससे रिलेटेड वो कराउजल बनाए। तो आपने YouTube पर वीडियो बनाया, उसी सेम पीस ऑफ कंटेंट को यूज़ करते, कंटेंट आइडिया को यूज़ करके आपके इंस्टाग्राम पर कराउजल जा सकता है। उस वीडियो में जो आपने चीज़ें बताई, अगर मान लीजिए आपने उस वीडियो में 5 टिप्स बताई हुई हैं, तो उन 5 टिप्स में से आप एक टिप का शॉर्ट वीडियो उठा के आप अपने रील्स पर डाल सकते हैं, आप अपने यूट्यूब शॉर्ट्स पर डाल सकते हैं, या उसमें जो भी चीज़ें शेयर की गई हैं उसमें अगर कोई आपको अच्छी टैग लाइन मिल रही है, कोई ऐसी टिप मिल रही है, आप उसको ट्विटर पे ट्वीट कर सकते हैं। इसी तरीके से आप एक कंटेंट आइडिया को यूज़ करके मल्टीपल पीसेज ऑफ कंटेंट क्रिएट कर सकते हैं। एंड जब आप इस स्ट्रैटेजी को यूज़ करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे, स्टार्टिंग में ये चीज़ आपको हार्ड लगने वाली है, इट इज़ गोइंग टू टेक टाइम, बट जब आप इस चीज़ को ऑफन प्रैक्टिस कर लेंगे, 1 महीने 2 महीने कर लेंगे, तब आपके लिए ये चीज़ इतनी ज़्यादा ईजी हो जाएगी कि आपके पास कभी भी कंटेंट की कमी नहीं रहने वाली है। सो आई वुड हाईली सजेस्ट यू कि जब भी आप अपनी कंटेंट क्रिएशन जर्नी स्टार्ट कर रहे हैं, तो उस टाइम पर आप पहले मैक्रो पीसेज ऑफ कंटेंट पर फोकस करें, और मैक्रो पीसेज ऑफ कंटेंट के थ्रू आप माइक्रो पीसेज ऑफ कंटेंट क्रिएट करना स्टार्ट करें। इस तरीके से आपके पास कंटेंट की कमी नहीं रहने वाली है, और आप मल्टीपल सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर एक साथ एक्टिव रह सकते हैं। काफ़ी ज़्यादा हेक्टिक हो जाता है जब हमें मल्टीपल सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर एक्टिव रहना और उन सब के लिए अलग अलग कंटेंट बनाना हो। बट अगर आप इस स्ट्रैटेजी का यूज़ करते हैं तो एक ही पीस ऑफ कंटेंट के थ्रू आप सारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर एक्टिव रह सकते हैं। दिस इज हाउ इट गोज। यूज दिस स्ट्रैटेजी एंड इट विल गिव यू वेरी गुड रिजल्ट्स। कि जब आप अपना कंटेंट कैलेंडर बना रहे हो तो किन किन चीज़ों का आपको ख्याल रखना है, ताकि आप पूरे महीने का या पूरे हफ्ते का कंटेंट कैलेंडर अपने पास बना के रख सकें। एंड आपको पूरे महीने, या आप अगर एक हफ्ते का कंटेंट कैलेंडर बना रहे हैं तो पूरे हफ्ते आपके पास कंटेंट की प्रॉब्लम ना आए। एंड अगर आप बाकी चीज़ों में बिजी हैं, आपका कोई प्रोफेशन है, स्टडीज़ हैं, वट एवर इट इज़, आप उन चीज़ों में टाइम अपना दे सकें एंड कंटेंट की टेंशन आपको ना रहे। तो कंटेंट कैलेंडर बनाने के स्टेप्स क्या हैं? सबसे पहले तो जब अगर आप 1 महीने का कंटेंट कैलेंडर बना रहे हैं, लाइक हम 1 महीने का कंसिडर करके चल रहा है, आप 1 महीने का कंटेंट कैलेंडर बना रहे हैं, तो मेक श्योर कि उसमें आपने 5 कंटेंट पिलर्स को इंक्लूड किया हो। डोंट बी लाइक कि आपने सारे 30 दिन का कंटेंट आपने एजुकेशनल बना दिया या प्रमोशनल बना दिया। आपको सारी चीज़ों को इंक्लूड करना है। अब ये आपको अपने अकॉर्डिंग ये चीज़ वेरी करनी होगी कि सीक्वेंस क्या रहनी चाहिए, अब ऑर्डर क्या रहना चाहिए, आपको कितना प्रमोशनल देना है, कितना एजुकेशनल देना है। बट मेक श्योर कि 5 चीज़ें होनी चाहिए, 5 में से कोई भी एक भी चीज़ मिसिंग नहीं होनी चाहिए, नहीं तो इट इज़ गोइंग टू अफेक्ट योर ब्रांड। नंबर 2 इज़, जब आपने 5 तरीके के कंटेंट पिलर्स इंश्योर कर लिए, तो अब आपको 30 दिन के लिए कंटेंट आइडियाज़ के लिए आपको पहले तो कंटेंट आइडियाज़ आइडिएट करने हैं, इंटरनेट पे ढूंढने हैं, वो प्रोसेस फॉलो करना है जो हमने डे 2 को डिस्कस किया था। उसके बाद में 30 दिन के कंटेंट आइडियाज़ को आउटलाइन करना है, आपको उनकी बॉडी वगैरह डिज़ाइन कर लेनी है। उसके बाद में यू हैव टू फोकस ऑन डिज़ाइनिंग द हेडलाइंस। आपको सारे कंटेंट आइडियाज़ की हेडलाइंस क्राफ्ट कर लेनी है। आप टूल का भी यूज़ कर सकते हैं क्रिएटिव कंटेंट हेडलाइंस के लिए, या फिर आप खुद से भी डिज़ाइन कर सकते हैं, जो मैंने स्टेप्स बताए, जो मैंने चीज़ें इंक्लूड करने को बोली, एंड इट्स ऑब्वियसली अप टू योर क्रिएटिविटी। उसके बाद में स्पेंड सम टाइम एंड डिज़ाइन एंड रिकॉर्ड ऑल द कंटेंट ऑल टुगेदर। जब आपने ये सारी चीज़ें कर ली, आपके पास 30 दिन के कंटेंट आइडियाज़ हैं, उनकी बॉडी है, हेडलाइंस हैं, CTAs एंड एवरीथिंग है, तब आपको सारा का सारा कंटेंट एक साथ डिज़ाइन कर लेना है। अगर आपके पास टीम है, देन यू कैन हायर ए डिज़ाइनर, आप अपने डिज़ाइनर की हेल्प ले सकते हैं। अगर आप वीडियोज़ बनाते हैं, देन जस्ट ट्राई 1 डे, आप एक दिन संडे को बैठे हैं, जो भी हॉलीडे आपको फ्री टाइम आपको मिल रहा है, एक दिन आप एक साथ बैठिए एंड सारे पीसेज ऑफ कंटेंट आप बना लीजिए।
आप मैक्रो कंटेंट बना रहे हैं, माइक्रो कंटेंट बना रहे हैं, इट्स अप टू यू, बट सारा का सारा कंटेंट आप एक साथ रिकॉर्ड कर लें। उसके बाद में यू हैव टू शेड्यूल इट। अब शेड्यूल करने के लिए आपके पास मल्टीपल ऑप्शन। शेड्यूल करने का फ़ायदा क्या है कि आप एक साथ सारी चीज़ें कर लेते हैं, तो आपकी ये हेडक हट जाती है कि आपको 30 दिन में क्या कंटेंट पोस्ट करना है, किस टाइम पर पोस्ट करना है, क्या कैप्शन लिखना है, क्या हैशटैग्स यूज़ करने हैं, क्या करना है क्या नहीं करना, ऑल दीज थिंग्स आर सॉर्टेड। आप एक साथ बैठिए और सारा कंटेंट शेड्यूल कर लीजिए। शेड्यूल करने के लिए आपके पास मल्टीपल ऑप्शंस है। अगर आप फ्री ऑप्शन यूज़ करना चाहते हैं तो आप मेटा का क्रिएटर स्टूडियो यूज़ कर सकते हैं, जिसके थ्रू आप अपने फेसबुक और इंस्टाग्राम पर कंटेंट शेड्यूल कर सकते हैं। अगर आपको कोई और एडवांस टूल यूज़ करना है जिसके थ्रू आप अपने सारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स को कनेक्ट कर सकते हैं, देन यू शुड गो विद कैनवा प्रो। कैनवा प्रो का सबसे बड़ा बेनिफिट ये है कि इसके थ्रू आप अपने सारे कंटेंट आइडियाज़ को डिज़ाइन भी कर सकते हैं, परफेक्ट डिज़ाइनिंग कर सकते हैं। इट इज़ अ ईजी एंड वेरी गुड टू गो टूल। सारे फीचर्स आपको मिलेंगे, हर टाइप का कंटेंट आप इस पर डिज़ाइन कर सकते हैं। उसके बाद में आपको सारा कंटेंट यहाँ पर शेड्यूल करने का भी ऑप्शन मिलता है, बट मेक श्योर ये चीज़ें आपको कैनवा के फ्री वर्जन में नहीं मिलती हैं। इट इज़ गोइंग टू चार्ज यू। आपको कैनवा प्रो में ये सारी चीज़ें मिलेंगी शेड्यूलिंग वगैरह की, and Canva Pro is going to charge you around 500 rupees per month, but it is a worth it tool. Canva Pro से आपकी काफ़ी सारी चीज़ें आसान हो जाती हैं, आपका कंटेंट बनाना, कंटेंट शेड्यूल करना, एंड ऑल दिस थिंग्स बिकम रियली इजी। आप अपनी टीम को भी अपने Canva Pro अकाउंट पर इंक्लूड कर सकते हैं ताकि आप उनका वर्क मॉनिटर कर सकें एंड ऑल दिस थिंग्स। देन यू कैन गो विद Canva Pro इफ़ यू आर गुड विद इट। आपका कंटेंट शेड्यूल करना काफ़ी आसान हो जाएगा। दिस इज़ हाउ यू प्रिपेयर योर कंटेंट कैलेंडर। नाउ द थिंग इज, अभी आप अगर ये चीज़ देखेंगे तो आपको काफ़ी ज़्यादा हेक्टिक लगेगी कि इतना सारा काम एक साथ कैसे किया जा सकता है, बट दिस इज़ एक्चुअली पॉसिबल। इट इज़ ऑब्वियसली गोइंग टू टेक सम प्रैक्टिस आउट ऑफ, बट अगर आप ये चीज़ें 30 दिन में डिवाइड करते हैं देन इट इज़ मच मोर हेक्टिक, क्योंकि आपको डेली कंटेंट क्रिएशन के लिए टाइम निकालना पड़ेगा। बट अगर आप एक साथ बैठ के व्हाट यू कैन डू इज़ कि आप स्टार्टिंग में एक हफ्ते का कंटेंट कैलेंडर बनाएं, बाद में आप धीरे धीरे करके उसको 15 दिन करें, 1 महीना करें, या 2 हफ्ते 3 हफ्ते, आप वीकली उसको वीक वाइज उसको इंक्रीज़ करते जाएँ। बट आप स्टार्टिंग करें कंटेंट कैलेंडर बनाने की। अगर आप डेली कंटेंट इस चीज़ पर फोकस करेंगे कि मैं डेली कंटेंट आइडिया ढूंढूंगा, आउटलाइन करूंगा, हेडलाइन ढूंढूंगा, CTA डिसाइड करूंगा, कैप्शन लिखूंगा, तो ये आपके दिन का एक बहुत बड़ा पार्ट, आपके मतलब टाइम का एक बहुत बड़ा पार्ट आपका ले जाएगा एंड आपकी प्रोडक्टिविटी डिक्रीज होगी। इट इज़ बेटर कि आप वीक में एक दिन कंटेंट क्रिएशन को डेडिकेट कर दें, उससे आपके लिए ईजी हो जाएंगी सारी चीज़ें कर पाना, आपका टाइम भी बचेगा, बाकी अपना टाइम बाकी सारी चीज़ों में डेडिकेट कर पाएंगे। सो यू कैन यूज़ दिस स्ट्रैटेजी, यू कैन क्रिएट योर ओन कंटेंट कैलेंडर एंड सेव योर टाइम। हाउ यू कैन कनेक्ट द डॉट्स, बिकॉज कंटेंट क्रिएशन ब्लूप्रिंट में हमने कई सारी नई चीज़ें सीखी, कई सारे टूल्स देखे, बहुत सारे लेंदी प्रोसेसेस थे, बहुत सारे हेक्टिक प्रोसेस थे, जो अगर इफ़ यू आर जस्ट बिगिनिंग योर जर्नी तो आपको ये चीज़ें काफ़ी ज़्यादा हार्ड लग सकती हैं। सो आई एम जस्ट गोइंग टू समराइज ऑल द थिंग्स इन दिस वीडियो ताकि आपको क्लैरिटी मिले, एंड इफ़ यू नीड देन यू कैन री वॉच द वीडियोज़ ताकि आप चीज़ें और ज़्यादा डीपली और बेटर समझ पाओ। फर्स्ट ऑफ ऑल हमें फोकस करना है कि हम अपने जो भी कंटेंट स्ट्रैटेजी बनाए उसमें सारे कंटेंट पिलर्स को इंक्लूड करें। वी हैव गॉट 5 कंटेंट पिलर्स, हमें 5 कंटेंट पिलर्स को अपनी कंटेंट स्ट्रैटेजी में इंक्लूड करना है। नंबर 2 इज आई टोल्ड यू अबाउट द प्रोसेस ऑफ आइडिएटिंग अ कंटेंट आइडिया। कैसे हमें कंटेंट आइडिया को ढूंढना है इंटरनेट के थ्रू, क्यूरेट कैसे करना है, कौन से टूल्स हमें यूज़ करना है। आई टोल्ड यू अबाउट मेनी फ्री टूल्स, आपको इन सब टूल्स का यूज़ करना है एंड you actually have to just follow the exact process which I have shown you in that particular video on the day 2. Use that, like follow that process and find out content ideas. After that, how you have to outline the content. There are 3 basic components of a content idea, that is headline, body and CTA. I have told you about how to frame a perfect headline because headline is one of the most crucial part of your content idea. Headline की वजह से ही लोग आपका content piece आगे checkout करते हैं. Then make sure कि you are framing a perfect headline. I have told you each and everything about the headline. Just watch this video again if you have any doubt related to framing a headline. Then we have discussed about call to action. Call to action is one of the most crucial part of a content piece. Headline and call to action both, because call to action is basically इसी के थ्रू आप जो गोल अपना चाहते हैं कंटेंट पीस के थ्रू अचीव करना, चाहे वो फॉलोअर्स बढ़ाना हो, सब्सक्राइबर्स बढ़ाना हो, लीड्स इकट्ठे करना हो, ईमेल लिस्ट बिल्ड करना हो, सेल करना हो, वट एवर इट इज़ यू कैन अचीव थ्रू कॉल टू एक्शन ओनली। चाहे आप एड कॉपीज बना रहे हो, चाहे आप ऑर्गेनिक कंटेंट बना रहे हो, वीडियोज़ बना रहे हो, वट एवर यू आर डूइंग, कॉल टू एक्शन इज अ मस्ट, is one of the most important part of any type of content. So make sure you know all the things about call to action. Also, I've told you many things and all the components about call to action. Just check this video once again if you have any doubt related to call to action. Then I told you about this strategy of macro to micro content creation. This can help you out in saving a lot of time and also making content for multiple social media platforms
at a single time. It can save you a lot of time in creating content. And then I told you about this content calendar thing. If you want to save out your time, अगर आप पूरे महीने या पूरे हफ्ते का content एक साथ बनाना चाहते हैं, and you want to save your time, आप you don't want to take the load of creating content every single day, then you can prefer this strategy. I personally prefer this, but it's completely up to you. It's up to you. अगर आप daily content idea देखना चाहते हैं, daily content create करना चाहते हैं, if you have got the time, then you can create a content daily. But if you are someone who is into job or any other kind of profession and you don't have much time for creating content every day, then it is good that you spend 1 or 2 days of your month and create the whole content calendar for your whole month on in these 1 or 2 days only. So this is all about this content creation blueprint. I hope you liked it, and I would insist you to comment down below जो भी आपने इस पूरे प्रोसेस में सीखा, कंटेंट क्रिएशन ब्लूप्रिंट में सीखा. I want you to mention out all the things in point wise so that I can know कि आपको कितनी चीज़ें समझ में आई, how much clarity you have got. Just comment down below all the pointers which you have learned from this whole content creation blueprint in all these 3 days, and I would love to see read out your comments. All the best.